हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आहत शास्त्र। इसमें अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अपराध शास्त्र की परिभाषा क्या है। अक्सर क्या, यह हर बार ही पूछा जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की एलएलबी के एग्ज़ाम में थर्ड ईयर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अपराध शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र विस्तार व महत्व बताइए। तो आज हम आपको डिटेल में इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। हम आपको जैसे इस उत्तर बताएं, आपको इस प्रकार आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सबसे पहले कि अपराध शास्त्र अपराधों के अध्ययन की एक संगठित शाखा है। इसमें क्या होता है, अपराधों के अध्ययन किया जाता है जिसका उद्देश्य अपराध के स्वरूप, कारणों, निवारण और नियंत्रण से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करना है। समाज के विकास के साथ साथ अपराधों के प्रकार, प्रकृति और तकनीकों में परिवर्तन होता रहता है। मतलब समाज का जो विकास होता है उसके साथ साथ अपराधों के कई प्रकार, अलग अलग तरीके से लोग अपराध करते हैं। प्रकृति इसी परिवर्तन होती है, तकनीकों में भी इसमें परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान युग में अपराध क्या हो गए हैं, अपराध साइबर अपराधों तक विस्तारित हो चुके हैं। पहले के ज़माने में साइबर अपराध नहीं थे। जब इंटरनेट की दुनिया नहीं आई थी तब साइबर अपराध नहीं हुआ करते थे, और आज तकनीक से संबंधित ज़्यादातर अपराध किए जा रहे हैं। अतः अपराधों के कारणों और उनकी रोकथाम पर गहन अध्ययन किया जाता रहा है, जिसे अपराध शास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो आपको यह थोड़ा सा संक्षेप में शुरू में लिख देना है प्रश्न में, फिर उसके बाद आप परिभाषाएं पर आ जाएं। अलग अलग विधि शास्त्रियों के अनुसार आपको परिभाषाएं देनी है, जितनी आपको याद रहे। कोशिश कीजिए कि 2 से 3 विधि शास्त्रियों के नाम और उनकी परिभाषा दी हुई आपको याद रहनी चाहिए। अपराध शास्त्र की परिभाषाएं। अपराध शास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। विधि जो जिन्होंने विद्वानों ने परिभाषा दी है, अलग अलग विधि शास्त्रियों की परिभाषाएं हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 तो आप कम से कम लिख दें, उनके नाम आप याद रखें और जो परिभाषा इन्होंने दी है वह भी आप याद रखें। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराधों का अध्ययन एक सामाजिक घटना के रूप में करती है। दूसरे विधिशास्त्री हैं डोनाल्ड आर टेफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र वह अध्ययन शैली है जो अपराधियों, उनके सुधार एवं उनके लिए दंड एवं उपचार की व्यवस्था की व्याख्या करता है। अगला रैकलेस के अनुसार, एक विधिशास्त्री रैकलेस है, उनके अनुसार अपराध शास्त्र वह है जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। M.A. इलियट के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध और उसके निवारण का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद मैनहिम के अनुसार अपराध शास्त्र का संकीर्ण अर्थ अपराध के प्रकार, विस्तार एवं कारणों का अध्ययन करना है, जबकि विस्तृत अर्थ में यह दंड शास्त्र को भी समाहित करता है। डॉक्टर केनी के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की एक शाखा है जो अपराध के कारणों, विवेचन और निवारण से संबंधित है। ये परिभाषाएं थी कुछ विधि शास्त्रियों की, विद्वानों की। इनको आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। वो देखेंगे कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करके एग्ज़ाम में बैठा है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी प्रकृति क्या है, अपराध शास्त्र की क्या प्रकृति है, नेचर क्या है। अपराध शास्त्र की प्रकृति बहुआयामी है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अब इसमें अलग अलग बिंदु हम आपको बताएंगे। पहला है अंतर विषयक।
प्रकृति। यह समाजशास्त्र, विधिशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र एवं न्यायशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। इसमें पहला पॉइंट है अंतर विषयक प्रकृति इसकी है। आप चाहें तो और इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित। अपराध शास्त्र में अपराधों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों, सांख्यिकी एवं प्रयोगशालाओं में जांच के आधार पर किया जाता है। अब इसकी प्रकृति है। अब है तीसरा, इसमें है व्यवहारगत अध्ययन। अपराधी के मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा है निवारणात्मक दृष्टिकोण। यह अपराधों को रोकने और नियंत्रण करने के उपाय सुझाता है। परिवर्तनशील प्रकृति। समय के साथ अपराध के स्वरूप बदलते रहते हैं, जैसे साइबर अपराध, पर्यावरणीय अपराध, आतंकवाद। पांचवा, और ये पांच तो इसकी क्या है, प्रकृति हैं। और विस्तार क्षेत्र इसमें आगे अब आता है अपराध शास्त्र का विस्तार क्षेत्र, अपराध शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि अपराध शास्त्र एक व्यापक क्षेत्र है जो निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है। कौन कौन से पहलुओं को? अपराध के स्वरूप का अध्ययन इसमें किया जाता है। यह अपराध की परिभाषा, उसके प्रकार एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। अपराध के कारणों की व्याख्या इसमें की जाती है। अपराध के कारणों की व्याख्या जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का इसमें विश्लेषण किया जाता है। अपराधी का इसमें अध्ययन किया जाता है। अपराधी की मानसिक, उसकी पृष्ठभूमि एवं आपराधिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा पॉइंट है दंड एवं सुधार नीतियाँ। इसमें दंड एक ही प्रभावशीलता, सुधारात्मक उपाय जैसे पुनर्वास, परिवीक्षा, पैरोल आदि का अध्ययन किया जाता है। विधिक अध्ययन। इसमें विधि निर्माण, विधि उल्लंघन और विधिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है विधिक अध्ययन के अंदर। छठा है आपराधिक निवारण के उपाय। इसमें पुलिसिंग, कानूनी सुधार, सामाजिक नीति निर्माण आदि के अध्ययन को शामिल किया जाता है। सातवां और आखिरी है समाज पर प्रभाव। अपराधों के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं जैसे असुरक्षा, हिंसा, भेदभाव आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये क्या थे इसमें, इसके क्या अध्ययन क्षेत्र और विस्तार, क्षेत्र विस्तार। इसमें क्षेत्र विस्तार के अंदर आपको पॉइंट लिख देने हैं। अपराध के स्वरूप का अध्ययन, अपराध के कारणों की व्याख्या इसमें की जाती है, अपराध का अध्ययन इसमें किया जाता है, दंड एवं सुधार नीतियाँ इसमें हैं, विधिक अध्ययन इसमें किया जाता है, अपराध निवारण के उपाय इसमें किए जाते हैं, समाज पर प्रभाव क्या होगा इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसमें एक बात आती है कि क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? अपराध शास्त्र को विज्ञान मानने या न मानने के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित हैं। विज्ञान की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। किसी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन है, कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध है, सिद्धांतों की निश्चितता एवं सार्वभौमिकता। इस आधार पर माइकल अपराध शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। एक माइकल जो विधिशास्त्री थे वो अपराध शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि सदरलैंड, डोनाल्ड आर टैफ्ट इसे अविकसित विज्ञान मानते हैं। सेलिन के अनुसार यदि अपराध शास्त्र को विज्ञान बनाना है तो इसे विधायिका द्वारा दी गई परिभाषाओं से मुक्त करना होगा। आधुनिक युग में फोरेंसिक साइंस, डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिस जैसी तकनीकों के प्रयोग से अपराध शास्त्र अधिक वैज्ञानिक हो गया है। इस टेक्नोलॉजी जो बड़ी है, अपराध शास्त्र उतना ही अधिक इसमें वैज्ञानिक हो गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान में यह पूर्णतः विकसित विज्ञान नहीं है, किंतु निकट भविष्य में विज्ञान के रूप में स्थापित हो सकता है। अब इसका महत्व हम देख लेते हैं, क्या इसका महत्व है। अपराध शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें महत्व इसका है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अपराध शास्त्र क्या होता है कि
सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों के कारणों की पहचान कर उन्हें कम किया जा सकता है। अपराध नियंत्रण, अपराध शास्त्र समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सहायक होता है, इसका महत्व है। नैतिक मूल्यों की स्थिरता, अपराध शास्त्र अपराधियों में नैतिकता विकसित करने के उपाय बताता है। अपराधियों का सुधार, यह पुनर्वास, परिवीक्षा और पैरोल जैसी व्यवस्थाएं प्रदान करता है। नए अपराधों की पहचान, साइबर अपराध, सफ़ेदपोश अपराध, आर्थिक अपराधों की पहचान अपराध शास्त्र के माध्यम से की जाती है। यह क्या है, इसका महत्व है। रोजगार के अवसर इसमें हैं, इसका महत्व। अपराध शास्त्र का अध्ययन विभिन्न पेशों जैसे कि फोरेंसिक विशेषज्ञों, कानूनी सलाहकार, अनुसंधानकर्ता आदि में रोजगार प्रदान करना है। विधिक जागरूकता, यह समाज में विधिक चेतना फैलाने का कार्य करता है, यह इसका एक और महत्व है। सामाजिक सुरक्षा, यह भी इसका महत्व है। अपराध शास्त्र का अध्ययन नागरिकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है। अब सबसे अंत में आपको लिख देना है निष्कर्ष क्या इसमें निकला है। इसमें लिखना है कि अपराध शास्त्र समाज में अपराधों के नियंत्रण, अपराधियों के सुधार और विधिक प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि और फोरेंसिक विज्ञान का मिश्रण है जो समाज में अपराध निवारण और विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। अपराध शास्त्र की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और तकनीकी विकास इसे भविष्य में पूर्ण रूप से विज्ञान का दर्जा दिला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आहत शास्त्र जो LLB थर्ड ईयर का एक पेपर है उसके बारे में आपको अपराध शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र विस्तार, क्या यह एक विज्ञान है अपराध शास्त्र, और इसका महत्व आपको बताया। आशा करता हूं कि आप इस प्रकार उत्तर देकर आएंगे एग्ज़ाम में जैसा आज मैंने बताया है, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई प्रश्न के साथ और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।